टिक नहीं सकते। इस बार उनको पराजय का सामना करना ही पड़ेगा। समाजवादी जनता पार्टी का सिंबल नहीं रहा होता तो कितने बड़े नेता हैं उनकी औकात का पता चल गया होता। उधर चले जाएंगे, अपने कर्म तो कुछ करना नहीं, दूसरे की कमाई को इनका खाने की आदत हो गई। 7 बार दल बदल चुके हैं, कभी कोई चुनाव एक पार्टी से नहीं लड़ते। ये जो उपचुनाव क्यों हो रहा है? जनता के पैसे की बर्बादी, सरकार के पैसे की बर्बादी, अधिकारियों की परेशानी, आखिर में क्यों? घोसी विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को गिनती होगी। लेकिन घोसी उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। दारा सिंह चौहान जो कि समाजवादी पार्टी से जीत कर आए थे, उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी में वो शामिल हो गए और अब उस जगह पर चुनाव होने जा रहा है। उनके सामने जो हो सकते हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, बड़ा नाम है और चर्चा इनकी भी है कि ये समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो हमारे साथ हैं सुधाकर सिंह जी, पूर्व विधायक हैं। सुधाकर सिंह जी, स्वागत है यूपी तक में। आप इस बार जो ये चुनाव हो रहा है, चूंकि दारा सिंह चौहान खुद छोड़ करके भाजपा में गए, खाली हो गया, तो अभी क्या स्थिति है वहां पे, लोगों के मन में क्या है? माननीय दारा चौहान जी 7 बार दल बदल चुके हैं, कभी कोई चुनाव एक पार्टी से नहीं लड़ते हैं और एक बार लड़ लिए तो उस पार्टी को छोड़ देते हैं। इनका पूरी राजनीतिक हिस्ट्री जो इनकी आज तक की यही है, 7 बार दल बदल चुके हैं। तो इस बार दल बदल के फिर आएंगे? उनको आना चाहिए, उनको इस बार दल बदले हैं तो इस बार आकर के उनको चुनाव मैदान में रहना चाहिए उनको। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नाराजगी ज्यादा हो गई है क्या छोड़ने से? कभी जनता उनसे खुश ही नहीं थी तो नाराज होने का क्या फायदा? जहाँ लाभ देखते हैं वहाँ चले जाते हैं। इस पार्टी की हवा बनती है उसी में चले जाएंगे, तो उनका तो कहीं कुछ है नहीं, लाभ जहाँ मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। तो आखिर उन्होंने छोड़ा क्यों? छोड़े होंगे मंत्री बनने के लिए, 5 साल अभी सरकार चलनी है यूपी में, तो दोबारा जीत कर आएंगे ये सोच करके वो आ रहे हैं। उन्होंने अपने को लड़ने के लिए नहीं सोचा था कि हमको लड़ना भी पड़ेगा। वो सोचे थे कि हम एमएलसी होकर के मंत्री हो जाएंगे, लेकिन यदि उनकी पार्टी डिसीजन अब जिस पार्टी में गए हैं होता है कि लड़े हैं तो उनको लड़ना चाहिए और जनता के फैसले का इनको इंतजार कर और उनके फैसला यदि उनके पक्ष में आता है तो मंत्री बन जाओ। तो मंत्री कई बार रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, लोकसभा में नेता भी रह चुके हैं बहुजन के। बहुजन, कांग्रेस, भाजपा, जनता, समाजवादी, ये सब दोहरा रहे हैं। जब वो लड़ने की बात आप उनके लिए कह रहे हैं तो आप बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई आए लड़ें? मैं तो खुश होऊंगा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना। हम लोग भी राजनीति करते हैं, हम लोग 1975 में 19 में 18 दिन जेल रहे इमरजेंसी में, और ऐसा व्यक्ति जो है निज मौके पर टिकट मुझे मिला था और आधा घंटा पहले टिकट लेकर के चला गया और हमने उसको कबूल किया कि यदि इनको टिकट मिला है तो हमारे दल को मजबूती देंगे। तो चुनाव जीतने के 15 महीने के बाद भाग चले गए, मजबूती कहाँ देंगे, खुदे भाग गए। ये जो उपचुनाव क्यों हो रहा है? जनता के पैसे की बर्बादी, सरकार के पैसे की बर्बादी, अधिकारियों की परेशानी, आखिर में क्यों? एमएलए तो थे ही हुआ। तो आपका टिकट काट करके उनको दिया गया जी। तो इस बार आपको लग रहा है कि अब पार्टी कम से कम इस बार आपको टिकट देगी? ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, जिसको दे देंगे, किसी को भी दे देंगे तो दारा चौहान समाजवादी पार्टी के सामने टिक नहीं सकते। इस बार उनको पराजय का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन हक तो आपका बनता है ना, क्योंकि पिछला चुनाव में आपने पूरी तैयारी की थी, आखिरी मोमेंट में आधा घंटा पहले टिकट कटा, उनको दिया गया, वो जीते, फिर वो छोड़ दिए, तो आपको लगता है कि पार्टी आप पर विचार? हम लोगों ने समाजवादी पार्टी बनाई है और इसलिए नहीं बनाई है कि हम इसको बना करके एमएलए और एमपी बनेंगे। हम लोगों ने जनता के भला करने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हम लोगों ने बनाई थी जनता की भला के लिए, और उसका कर्म आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी का कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान समाजवादी पार्टी ने एक दिन एक कलम से 1,82,000 लोगों को मास्टर बना दिया और 5 वर्ष के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया और हर व्यक्ति, हर समाज का उनसे प्रशंसित था। लेकिन आज
भाजपा खुद प्रसन्नचित नहीं है, उसके कार्यकर्ता प्रसन्नचित नहीं है, तो दूसरों को क्या करेंगे। तो ये बताइए कि अब तो वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर भी आ गए, उनका भी उस इलाके में प्रभाव है, दारा सिंह चौहान भी आ गए, उनका भी उस इलाके में प्रभाव है। तो ये तो कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी के लिए एकदम ये तो एक सोने के ऊपर सुहागा है भाई। दो पिछड़े बड़े नेता और उनका दल और उनके साथ फॉलोअर्स की एक बड़ी जमात आ गई जो पिछली बार आपके साथ खड़ी थी। वो कितने बड़े नेता हैं ये तो चुनाव ही बता देगा। दारा चौहान कितने बड़े नेता हैं ये तो चुनाव ही बता देगा। जनता पार्टी का सिंबल नहीं रहा होता, समाजवादी जनता पार्टी का सिंबल नहीं रहा होता तो कितने बड़े नेता हैं उनकी औकात का पता चल गया होता। वो तो समाजवादी पार्टी के नाम पर नहीं जीते हैं। इसी तरह से फिर ताकते होंगे कि फिर इधर जहाँ बयार बरेगी उस पार्टी में चले जाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ चले जाएंगे। जो आदमी भारत का एक दल ही नहीं छोड़ा है उसके विषय में चर्चा क्या की जा पार्टी उसके बारे में, जो केवल इसीलिए पैदा हुए हैं कि केवल हमको पद चाहिए। भाजपा वाले खुश हैं उनसे? घर घूमनी, घर घर घूमनी है, घूमते रहते हैं। घर घूमते? हाँ, घर घूमनी नहीं, मेला घूमनी। मतलब जहाँ मेला लगेगा वहाँ हाजिर। जहाँ जनता का जिस पार्टी में देखेंगे कि पार्टी जनता इसके तरफ से वहाँ चले जाएंगे। फिर देखेंगे यहाँ गड़बड़ हो रहा तो उधर चले जाएंगे। अपने कर्म तो कुछ करना नहीं है, दूसरे की कमाई को इनका खाने की आदत हो गई है। लेकिन चौहानों के तो बड़े नेता कहे जाते हैं, इसीलिए आपकी पार्टी ने भी उनको लिया। हमारे यहाँ पार्टी ने लिया था चौहानों के लिए एक बार न जेल गए हैं, न एक बार कोई समस्याओं को लेकर के अनशन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, धरना दिए हैं। यदि उनको लाभ आरक्षण का मिला है तो आरक्षण का लाभ कानून कायदे से मिला है और तो उसका लाभ केवल उनको मिला। इन लोगों ने क्या दिया? पार्टी घूम घूम कर अपना बनाया, अपना केवल बनाया। चाहे जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में मकान बना लें, विदेश में मकान बना लें, केवल अपने लिए जिंदा है, समाज के लिए नहीं, विधानसभा के लिए नहीं, अपने लिए कि हमारा कहाँ मामला फिट रहेगा। तो आखिरी सवाल, आप चुनाव के लिए तैयार हैं इस बार कि नहीं? पार्टी, समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश देंगे तो मैं 24 घंटा तैयार हूँ लड़ने के लिए। उम्मीद है कि टिकट मिलेंगे? टिकट तो बता दिया कि टिकट मिलेगा तभी, नहीं मिलेगा तभी। जो समाजवादी पार्टी का सिंबल लेके जाएगा उसको इस बार हम लोग जिता करके फिर भेज देंगे। बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे सुधाकर सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के वहाँ के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। पिछली बार इनका टिकट काटा गया था, इस वक्त वो लखनऊ में हैं और इस उम्मीद में हैं कि इस बार जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव, उसमें वो वहाँ से उम्मीदवार होंगे और माना भी जा रहा है कि सुधाकर सिंह वहाँ दावेदार हो सकते हैं।